इस वीडियो में मैं आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी रिसेंट दिनों में मल्टीवैगर ये साबित हुआ है, मल्टीवैगर रिटर्न दिया है। तो क्या ये आने वाले समय में भी मल्टीवैगर रिटर्न देगा? तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी का और इसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर में डिक्सन टेक्नोलॉजी का ग्रोथ क्या है। तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक देखना मत भूलिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में तो इसके बारे में एटलीस्ट आपको जानना चाहिए फ्यूचर में इसका ग्रोथ क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, अभी करेंट पोटेंशियल क्या है, कैसा है इसका ग्रोथ रहा, ये सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। ओके, तो चलिए कुछ इसके रिटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम रिसेंट डेज का अगर रिटर्न देखें तो कल के डेट में ये 2.4% के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, करेक्शन हुआ है। 1 वीक का रिटर्न देखें तो 4.83 जो कि ठीक ठाक है। 1 मंथ में लाजवाब रिटर्न 32% का रिटर्न जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ओके, आपको तो रिटर्न से ही मतलब है, तो रिटर्न तो शानदार है। रिसेंट दिनों में बेहतरीन रिटर्न आप बोल सकते हैं। अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 347% रिटर्न मिला है। 3 ईयर में 525% का रिटर्न जो कि आउटस्टैंडिंग है। ओके, सो रिटर्न के मामले में अभी आपने जो देखा वो आउटस्टैंडिंग है। तो क्या आने वाले समय में भी ये इसी रेट से ग्रो करेगा? और अगर कर्व देखें तो बहुत ही लीनियर है और ये सीधे ऊपर की ओर ऐसे खड़ा हो रहा है। तो चलिए बात करेंगे और एट द एंड हम ये भी बताएंगे कि क्या ये बेस्ट मौका है बाई करने का या फिर कौन सा ऐसा लेवल है जहां से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कंपनी के वेबसाइट पे आ गए और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्या इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है और कैसे इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर हम बात करें तो उसके साइट्स पे देख सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो क्या क्या चीज़ बनाता है तो देख सकते हैं वो है LED टीवी बनाता है। अपने इस टाइप के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स होते हैं हम लोग चाइना से मंगाते हैं, बट डिक्सन टेक्नोलॉजी ही एकमात्र ऐसा कंपनी है भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग करता है इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी ध्यान इस पे बना हुआ है, गवर्नमेंट भी मदद कर रहा है और काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इस टाइप के कंपनी को ताकि मास प्रोडक्शन हो और इंडियंस के नीड को फुलफिल किया जा सके, ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है चाइना के प्रति वो कम से कम हो जाए और कम हो आने वाले दिनों में। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से भी बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत कम होता है और ये एकलौता आप बोल सकते हैं। इसके जो कंपटीटर हैं वो ना के बराबर ही हैं। तो यही है कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है, राइट। तो आपने देख लिया ये LED बनाता है और यहाँ पे MI का लोगो लगा हुआ है। MI का भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। होम अप्लायंसेस देख सकते हैं, होम अप्लायंसेस के बारे में बात करें तो वॉशिंग मशीन भी मैन्युफैक्चर करता है। देखिए कंपनी कोई भी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं बट मैन्युफैक्चर जो करता है उसके, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई कंपनी अगर सेल कर रहा है अपना लोगो अपना ब्रांड लगाकर, बट उसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि वो कंपनी ना कर रहा हो, वो कोई और कंपनी करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपनी करता है और वो डिक्सन टेक्नोलॉजी करता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी का आप कोई भी AC और मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा, आपको सैमसंग का मिलेगा, अगर मोबाइल फ़ोन चाहिए नोकिया का मिलेगा, बट मैन्युफैक्चर कौन करता है? इस टाइप के कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बैठाते हैं, इन सारे कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। वो सारे कंपनी तो केवल अपना ब्रांड और लोगो का इस्तेमाल करके, और क्योंकि लोगो के प्रति ट्रस्ट है लोगों में उस ब्रांड के प्रति, तो डेफिनेटली वो बिक जाता है। तो सेलिंग और ब्रांड ये सारे अनदर कंपनी करते हैं,
ओके तो कई सारे भारत में जो कंपनी है उसका मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक्नोलॉजी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे लोगों में तो द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स, ओके मतलब बहुत सारे ब्रांड के पीछे ये ब्रांड लगा हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो देख सकते हैं इसमें द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड, तो ये जो कंपनी है इस कई सारे बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। देन लाइटिंग सॉल्यूशन, अगर हम लाइटिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो एलईडी बल्ब्स इस टाइप के चीज़ को वो जो है मैन्युफैक्चर करता है। देन अगेन मोबाइल फ़ोन देख सकते हैं, फीचर एंड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देन सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम में भी वो कई सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल रेलवे में कई सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चर करता है। बैंक में करता है, डिफेंस का कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, पुलिस डिपार्टमेंट, एटीएम मशीन, ठीक है, शॉपिंग मॉल, हाउसिंग सोसाइटीज़, तो इस टाइप के चीज़ों को भी मैन्युफैक्चर करता है। नाउ अनदर प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है रिवर्सल लॉजिस्टिक, इसका मतलब रिफर्बिश्ड वर्क। कभी कभी होता क्या है कि जो पुराने मोबाइल्स होते हैं आपको उसी को ठीक करके कम रेट में सेल किया जाता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट्स ऐसे कहीं देखे होंगे, तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो रिपेयरिंग का काम होता है, ये कंपनी करता है। तो रिपेयर का काम यहाँ पे हो गया, जैसा कि देख सकते हैं रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट लाइक दैट। इसमें स्मार्टफोन्स, एलईडी टीवी, इस टाइप के प्रोडक्ट को रिपेयर और फिर रिफर्बिश करता है। तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग है और ये सारे प्रोजेक्ट की कमी नहीं है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो रिसेंट दिनों में कोविड-19 की वजह से कई सारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ गया था, जिसमें है थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर का भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करता है। देन सेट टॉप बॉक्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि काफ़ी शानदार इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कई सारे ब्रांड्स को ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गया कि ये डेफिनेटली इस टाइप की कंपनी का ग्रोथ इंडिया में पॉसिबल है और होने वाला है, क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन है और उसको जो फंडामेंटल नीड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो नीड्स है वो डेफिनेटली डे बाय डे बढ़ रहा है और हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट है। इस टाइप के कंपनी अगर भारत में आएंगे तो हम लोग डेफिनेटली भारतीय प्रोडक्ट को ज़रूर बाई करेंगे, और इन सारे प्रोडक्ट अगर ये कंपनी अगर मास प्रोडक्शन करता है तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है तो मास प्रोडक्शन ये कर सकता है। और अगर कॉस्ट रिड्यूस हो गया और टैक्स भी कम लगता है भारत में इन सारे प्रोडक्ट्स पे ऊपर, तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट कम होने से इंडियंस इसको ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि कम कॉस्ट में अगर उनको सामान अगर इंडिया का ही मिल जाएगा तो क्यों वो चाइनीज़ का लेंगे। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइप के कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ शानदार नज़र आता है। नाउ हम और भी अगर इसके बारे में देखें तो ये उसका कुछ क्रिएटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर हम इसके रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो ये रहे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह, इसका मतलब भारतीय गवर्नमेंट पूरी तरह से लगा हुआ है इस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आने वाले समय में इंडियंस के नीड्स को फुलफिल कर पाए और चाइना से हमारा डिपेंडेंसी कम हो पाए। देख सकते हैं, तो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट का सपोर्ट, एक डेफिनेटली इन सारे चीज़ों को अगर आप कंसीडर करें तो फ्यूचर ग्रोथ तो शानदार यहाँ पे दिखता है। तो देख सकते हैं Xiaomi टीवी डिक्सन फैक्ट्री में बनेगा, राइट। अगर हम और चीज़ अगर देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स, ओके, ये रिसेंट न्यूज़ है जो मैं आपको दिखा दिया। बोट के साथ डील हुआ है, नोकिया के साथ डील हुआ है, तो कई सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो इन सारे ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग ये डिक्सन टेक्नोलॉजी करता है, जो वेल एंड गुड है। डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आने वाले समय में ये आपके पैसा को 2 गुना 3 गुना
10 गुना और 1000 गुना करने की भी क्षमता रखता है। देन इसके फंडामेंटल देखेंगे कि अभी तक का परफॉर्मेंस क्या रहा। ये तो हुआ फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर में ये अच्छा करेगा, ये आपको लग गया कि फ्यूचर ग्रोथ नज़र आ रहा है भारत में इस टाइप के कंपनी को। बट अभी का क्या सीन है कि अभी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्या अभी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है? चलिए जान लेते हैं। तो अभी हम बात करें तो इसका मार्केट कैप है 22,000 करोड़, जो कि मिड कैप कंपनी है और शानदार है। ओके, देन ये कंपनी डिक्सन डिविडेंड भी देता है, डिविडेंड बहुत कम है, बट इस टाइप के कंपनी अगर फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल है तो डिविडेंड्स कोई माने नहीं रखता है, राइट। नाउ अगर रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी स्प्लिट हो सकता है, शेयर होल्डर के अप्रूवल की प्रक्रिया अभी चल रहा है, और जैसे ही 2 से 3 मंथ जो भी ये जो प्रोसेस होता है स्प्लिट का वो कंप्लीट होगा तो आपको फेस वैल्यू 10 से जो है रिड्यूस होकर 2 हो जाएगा, और ये जो है जिसके पास 1 शेयर है उसको 5 शेयर मिल जाएंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी का। तो डेफिनेटली स्प्लिट भी प्रोवाइड कर रहा है और डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, और हो सकता है आने वाले समय में ये जो है बोनस वगैरह भी दे। तो डेफिनेटली इन सारे चीज़ों को, इन सारे इवेंट्स, अगर कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, इस टाइप का चीज़ अगर होता है तो वो स्टॉक आप शानदार बोल सकते हैं, आने वाले समय में आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो करेंट प्राइस 20,000 के अराउंड ये चल रहा है, तो ये 5 से अगर ये फेस वैल्यू अगर 2 हो जाएगा, 1 शेयर के बदले अगर 5 शेयर हो जाएंगे तो इसका जो करेंट प्राइस है ना वो भी कम हो जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट एडजस्ट होगा तो भी अगेन आपको अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि एट द लॉन्ग टर्म आपका शेयर मल्टीप्लाई हो गया है, शेयर 5 गुना बढ़ जाएगा। तो फिर 1 रुपीज़ भी अगर बढ़ता है, 1% भी बढ़ता है तो आपको 5 शेयर बढ़ गया ना, तो 1% अगर ग्रोथ हुआ तो आपको 5% ग्रोथ होगा, क्योंकि आपके पास शेयर की संख्या पहले सपोज ऐसे देखिए, आपके पास पहले 1 शेयर था तो 10% ग्रोथ हो रहा था तो आपको 10% आपको ग्रोथ मिल गया। बट अब अगर 5 शेयर के ऊपर अगर 10% ग्रोथ होगा तो 50%, क्योंकि आपका 1 शेयर पहले था, 5 शेयर हो गया, उसके ऊपर 10%, तो शानदार है ना ये चीज़। तो डेफिनेटली अगर इस टाइप की चीज़ होता है तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करेगा। शॉर्ट टर्म में तो प्राइस एडजस्ट हो गया तो आपको क्या कोई बेनिफिट नहीं हुआ, राइट। अगर 5 शेयर मिल गया और प्राइस भी एडजस्ट हो गया तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट एट द लॉन्ग रन डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। ओके, नाउ और इसमें अगर ये कम हो जाएगा तो रिटेल निवेशक भी इसमें, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो भी इन्वेस्ट कर सकेंगे, क्योंकि 20,000 बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर बाई चांस अगर स्प्लिट नहीं होता है, वो तो स्प्लिट अनाउंस कर दिया गया है, बट अगर स्प्लिट नहीं अनाउंस होता तो आई थिंक ये नेक्स्ट एमआरएफ बनने के कैपेबल था और नेक्स्ट एमआरएफ जरूर बन जाता है ये। ओके, नाउ इसके प्रोज के बारे में बात करें, कुछ इसके प्रोज और कॉन्स हैं। तो अगर हम प्रोज के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेट, जो कि गुड साइन है। और सबसे इंटरेस्टिंग कि कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ 57.11 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में 57.11% CAGR से ग्रो हो रहा है, जो काफ़ी शानदार है। ठीक है, ये देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाई करना चाहते हैं ना तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं और कितना % से प्रॉफिट कर रहा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं, शानदार है। कौन क्या है तो प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड बाय समथिंग, प्रोमोटर होल्डिंग अपना स्टेक कम किया है। तो अगेन ये थोड़ा चिंता का विषय है कि क्यों कम किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी को और ग्रोथ चाहिए और इसी ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से कुछ पैसा यहाँ पे कम किया है, क्योंकि प्राइस का वैल्यूएशन बढ़ गया था। तो उन्हें लगा होगा कि अच्छा प्राइस अभी चल रहा है, क्यों ना अभी थोड़ा पैसे को निकाल लिया जाए, ताकि मतलब और भी फ्यूचर ग्रोथ में वो लगा सकें। तो जो भी रीजन हो, बट ये कम हुआ है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और इसके कंपटीटर को समझने का प्रयास करेंगे। इसके कौन कौन से कंपटीटर्स हैं। तो अगर हम कंपटीटर के बारे में बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के कंपटीटर हैं इन सारे। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्राइस क्या चल रहा है 20,000, इनके कंपटीटर का क्या चल रहा है 14 रुपीज़, 5 रुपया, 21 रुपया,
36, मतलब इसके नियर भी, इसके समीप भी नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसका मतलब सीधा मोनोपोली, कंज्यूमर्स गुड्स में, कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स में मोनोपोली है। इसके टक्कर के लिए, इसके टक्कर का कोई कंपनी ही नहीं है, नो कंपटीशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए कितना शानदार है प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। नेट प्रॉफिट ग्रोथ, आरओसी, इन सारों का देखिए, इन सारे कंपनी का और इसका देखिए सेल्स ग्रोथ, तो काफ़ी शानदार आप बोल सकते हैं। नाउ हम और आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस कंपनी के बारे में। नाउ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स का जो डेटा है नहीं है, 5 ईयर्स में 57% और 3 ईयर्स में देख सकते हैं 3 ईयर्स में ये 36% का ग्रोथ, जो कि काफ़ी शानदार है। स्टॉक CAGR के बारे में बात करें तो एक साल में 3 गुना उससे भी ज़्यादा आपका जो फंड है उसको ऑलरेडी कर चुका है। 348% का रिटर्न, ये इतना रिटर्न तो आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना शानदार रिटर्न है। 3 ईयर में 84%, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है और आने वाले समय में फ्यूचर ग्रोथ भी दिखाई देता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कई सारे जो डील सामने आए हैं, तो इस डील की वजह से और भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और भी ज़्यादा पैसा कमाएगा डिक्सन टेक्नोलॉजी, और आपके पैसे को डबल, ट्रिपल और 1000 गुना कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, आने वाले समय में ये ग्रो करेगा। नाउ अगर हम इसके चार्ट के बारे में बात करें तो ये सीधा ऐसे खड़ा हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका ग्रोथ मतलब काफ़ी स्ट्रेट जा रहा है, राइट। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो, आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो अगर आप इस लेवल पे बाई कर रहे हैं ऊपर में, तो देखिए पहले जितने भी हाई थे सब टूटे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे हाई कितने नीचे गया, मतलब 20-25% गिरावट के बाद फिर से टूट के ऊपर भागा। तो देख रहे हैं कि हर समय हाई बना रहा है, टूट रहा है, हाई बना रहा है, टूट रहा है, मतलब ग्रोथ एकदम से लीनियर है। बट इस प्राइस पॉइंट पे ऑफ कोर्स वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसके कुछ दिखाएं पीई रेशियो, तो देख सकते हैं 166 पीई रेशियो है, मतलब वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, आप बोल सकते हैं बहुत महंगा है। तो क्या आपको बाय करना चाहिए? देखिए इस टाइप के स्टॉक जो होते हैं ना, जो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, तो इस टाइप के स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा हाई ही देखने को मिलेगा। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि वैल्यूएशन हाई है, इसको नीचे आने के बाद बाय करेंगे, तो वो मौका बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब लो वैल्यूएशन पे आपको मिल जाए बहुत कम है, बट एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि हाई वैल्यूएशन पर भी जो है कंपैरेटिवली थोड़ा कंसोलिडेट करे या नीचे गिरे तो आप जो है बाय कर लें, क्योंकि आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक अपने हाई को तोड़ता है और नया हाई बनाता है, और ये आगे भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कई सारे ब्रांड्स का मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ इसके हम लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कब आपको बाय करना चाहिए। तो देखिए अभी 20,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, किस लेवल पे बाय करना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस है ना, और एक और रेजिस्टेंस है 21,000 का, वो तो आराम से टूट जाएगा, मतलब वो टूटना मुश्किल है, हो सकता है उससे पहले स्प्लिट आ जाए तो ना भी टूटे, क्योंकि प्राइस फिर एडजस्ट हो जाएगा। बट 21,000 तक मुझे लगता है कि टच करेगा, वहाँ तक जा सकता है। ना एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, इसका अगर RSI लेवल देखेंगे, देखिए RSI का ये ग्राफ है मैं जो ऐड किया हूँ, RSI लेवल देखेंगे, अभी ये चल रहा है कितना 73 चल रहा है। 73 मतलब ये ओवरबॉट जोन में हो गया है, ओवरबॉट जोन में हो गया है। प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। इस टाइप के अगर स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, क्योंकि इस टाइप के स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ही बेनिफिट आपको देते हैं।
क्योंकि कब रैली आएगा, कब 10% अप जाएगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। इंट्राडे करते हैं, कुछ समय तक हो सकता है आपका फंड फंस जाए, क्योंकि अगर कंसोलिडेट करने लगेगा या फिर नीचे जाना लगेगा तो फिर आप सोचेंगे कि बाकी अदर स्टॉक तो रॉकेट की तरह भाग रहे हैं, हमारा स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो क्यों ना इसके फंड को निकाल कर उस स्टॉक में डाल दिया जाए। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको एट द एंड लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि जब आप निकालेंगे, ठीक है, जब निकालेंगे तो हो सकता है ये अप चला जाए, ठीक है, और जब आप फंड निकालेंगे ना तो आप कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है, डीपी चार्ज लगता है, टैक्स लगते हैं, तो इन सारे कॉस्ट को इतना सारा जो है पैसा लगता है अगर आप निकालते हैं अपने फंड को तो। और दूसरे स्टॉक में अगर डालेंगे तो क्या पता कि वो परफॉर्म करे या ना करे, उसके बाद इसमें रैली देखने को मिल जाए। तो देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर है, अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फंड को एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में डालकर इस टाइप के रैली को आप इंजॉय कर सकते हैं। बट इसके लिए फुल टाइम आपको चाहिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि आप यहाँ से उसमें डाल दिए और अप साइड वो चला गया, इतना आसान नहीं है। आपको अगर फुल टाइम कर रहे हैं तब इट्स ओके, पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे और अगेन आपको एट द एंड लॉस ही होगा, क्योंकि इतने सारे चार्ज देंगे। इसमें मान लीजिए रैली अभी कंसोलिडेट कर रहा है, दूसरे स्टॉक में रैली आया, उसमें आप डाल दिए, अब उसमें कंसोलिडेट करने लगा, ये जो है भाग गया। तो इस टाइप की चीज़ हो जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर समझना है, सीखना है, अगर आप फुल टाइम इंट्राडे करते हैं, एक टाइप का जॉब कर रहे हैं इसमें, तो फिर इट्स ओके। अदरवाइज आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ उसमें अच्छा कीजिए और वहाँ से फंड और जनरेट कीजिए, वहाँ से पैसे कमाइए और इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अच्छे कंपनी में डालेंगे तो रैली हमेशा बना रहेगा, आपको इंट्राडे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ इस लेवल पे आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार इसका RSI वैल्यू 55-49 के करीब आया है। तो ये देख सकते हैं जो बजट के समय का जो प्रेशर था स्टॉक मार्केट में, उस समय तो इसका नीचे चला गया था, इसका 47% RSI लेवल। तो अभी जो है ओवरबोट जोन में चला गया, अभी बिल्कुल भी बाय ना करें, ये हमारा स्ट्रॉन्ग हमारा ये मैसेज है। बट अगेन यहाँ पे बाय करेंगे तो क्या आपको लॉस ही होगा? शॉर्ट टर्म में लॉस नहीं हो सकता है, शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाय करेंगे तो ये भी कभी ना कभी टूट ही जाएगा, क्योंकि ये शानदार स्टॉक है, अगेन रैली देखने को मिलेगा, ये लेवल टूट जाएगा। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने के बाद ये लेवल तोड़कर आपको प्रॉफिट ही दे दे। बट अगेन आपको पता है कि ये नीचे आ सकता है और भी अच्छा वैल्यूएशन में आप बाय कर सकते हैं, तो क्यों ना उस वैल्यूएशन में बाय करें, क्यों जो है हायर लेवल पे बाय करेंगे और कंसोलिडेट होने के तक आप अपना फंड फंसाएंगे। क्योंकि अगर बार बार देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, आप निकल जाएंगे यहाँ से। इसमें 20% 25% का भी गिरावट पॉसिबल है, ये गिरावट होते रहते हैं, जितना तेज़ी से ऊपर जाएगा उतना तेज़ी से नीचे भी आता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत है, इस लेवल पे बाय ना करें, आपको मौका मिलेगा एंट्री करने का। आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस केवल जब गिर रहा है ना स्टॉक तो नहीं निकालेंगे वाला पेशेंस तो चाहिए ही, जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो भी पेशेंस चाहिए कि जब अच्छा वैल्यूएशन पे मिलेगा, आप रियली इंटरेस्टेड हैं उस स्टॉक को बाय करने के लिए, बट अच्छा वैल्यूएशन में मिलेगा तभी आप बाय करेंगे। ये भी आपको डिसिप्लिन चाहिए, इसके लिए भी कॉन्फिडेंस, इसके लिए भी आपको पेशेंस चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली आपको इस लेवल पे नहीं, थोड़ा वैल्यूएशन लो होगा तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये कब आया है, ये लेवल नहीं भी आएगा ना, RSI वैल्यू अगर 47 के आसपास, तो आप इस लेवल पर भी बाय कर सकते हैं, वो है RSI लेवल 61। बट अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैं बताता रहूँगा कि कब बेहतरीन टाइम है बाय करना, ये ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाइंग करने का जो हमको मौका दिखेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट अगेन इस लेवल पे मुझे लगता है कि बाय करना सही नहीं है। बट अगर आप नहीं मान सकते, बाय ही करना है तो कर सकते हैं, बट थोड़ा लेट रिटर्न मिलेगा। और क्या हो सकता है, थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग हो, नीचे चल जाए तो आपको घबराना नहीं है, निकल नहीं जाना है, ये भी टूट जाएगा। ये जो करंट प्राइस चल रहा है उससे ऊपर और जाएगा, इसकी संभावना पूरा है। बट अगेन
इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, जो आप फ्यूचर में आप निकल ना जाएं, वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।